Good morning, everyone. Good Good morning, morning. sir. Good morning, Good sir. morning, Good morning. sir. Good morning. Good Morning, morning. sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। अगले 3 मिनट के अंदर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके टीममेट्स हैं उनको फटाफट से मैसेज करके डाल दीजिए एंड कुछ लोग ग्रुप में फोटो क्लिक करके डाल दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सभी ग्रुप में इलेक्टेड स्टार 1 2 3 4 जितने भी हैं। एंड सब लोगों से आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बैठेगा सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठेगा। जिसका वीडियो ऑन नहीं है मैं उसे किक कर दूंगा सेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई नीड यू 100%। ऐसा नहीं होना चाहिए आप सेशन में बैठे हो, उधर कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कहीं और दिमाग है। वो चीज़ आज नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अपना कॉपी पेन जो भी आप जिसमें नोट करते हैं वो लेकर के बैठिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी और काम में एंगेज और साथ साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो बेहतर है या तो मीटिंग छोड़ दीजिए या वो काम छोड़ दीजिए। राइट। सो वीडियो ऑन करके सबको बैठना है। जितने पार्टिसिपेंट्स अभी आएंगे 99 तक की लिमिट, एंड आपको पता है कि ऑलरेडी स्पाई क्लब में 256 पार्टिसिपेंट्स हैं। जितने आएंगे मीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद बार बार चीज़ें नहीं चाहिए, आना जाना ये सब चीज़ें हो रहा है। और सब लोग जो भी बैठेंगे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, किसी को बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बोलना पड़े। वॉइस इशू है, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। वॉइस जिसका इशू है वो सही से आकर के, नेटवर्क जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे आकर के बैठे। एंड विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स विल स्टार्ट दिस मीटिंग, विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अभी हाफ गैदरिंग हो गई है, फटाफट से बाकी के जो आप देख रहे हो, जो आपके टीममेट्स बचे हैं, एसोसिएट बचे हैं, जिनको मीटिंग में होना चाहिए और नहीं है, either it could be your offline, either could be your downline. I'm talking about whole team. उनको फटाफट से मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए एंड फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। देन विल बिगिन दिस सेशन। ओके। ओके, तो आई थिंक मोस्टली जिनको आना था वो आ चुके हैं। एंड अभी जितने भी लोग हैं फटाफट से अपना पेन डायरी लेकर के बैठे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब लोगों का वीडियो ऑन चाहिए। आई शुड नॉट फील लाइक कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ एंड आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो मुझे अगर जिसका वीडियो ऑफ दिखेगा बार बार लगातार, आई वुड रिमूव हिम। एंड उसका कोई फायदा नहीं है कि आप कुछ और काम कर रहे हो और फिर एंटर करके बैठे हो। क्लियर एवरीबडी? क्लियर है तो चैट में टाइप करिए क्लियर, एंड 100% विल स्टार्ट दिस सेशन विद 100% एनर्जी, 100% एंथुजियाज्म। और आज आप लोग को एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स और कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, क्लियर 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 क्लियर, सुपर, बहुत बड़े। अभी किसी का कोई एसोसिएट तो नहीं बचा, और ऐसा तो नहीं है किसी ने अपने गेस्ट को इनवाइट कर दिया मीटिंग में। दिस इज नॉट अ गेस्ट सेशन। अगर आप गेस्ट विदाउट ज्वाइनिंग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सो यू कैन लीव। दिस इज ओनली अ टीम सेशन। राइट, ओके।
सो दिस इज लास्ट टाइम आई एम सेइंग, अपनी वीडियो सब लोग ऑन रखें। जिसका वीडियो अभी ऑन रही है उसका मतलब एक ही है कि वो 100% अटेंशन या नहीं दे पा रहा है। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू लीव द सेशन और आई वुड मेक यू लीव। जिसका वीडियो अभी ऑन नहीं है, दिस इज द फाइनल कॉल। ऋषभ चौहान, सागर सैनी, जानवी सिंह, पवन सिंह, अनिकेत सूद, अनुपमा, आशीष जी, अमन सिंह, सुमित सिंह, सौरभ, सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखें प्लीज। अनुपमा, अर्चना गुप्ता जी, विवेक शर्मा, सागर झा, आशु कुमार, मन्नत पहुजा, मेटा ट्रेड बीटीसी कौन है ये, प्लीज रीनेम योर सेल्फ। नितिन, अनुष्का सिंगल, राज, दुर्गा प्रसाद, राहुल जी, आरजू जी, मनीष तेलवानी जी, वीना जी, आईफोन प्लीज टर्न योर नेम। शिवम ठाकुर, लास्ट आई एम सेइंग आई वुड डिसमिस योर अकाउंट प्लीज। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे। आशु कुमार, नितिन, राज, राहुल, वीना, सचिन उपाध्याय जी, एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियो और लीव, दैट्स इट। आज जब तक 100% वीडियो आपको ऑन नहीं रहेगा मैं मीटिंग नहीं लेने वाला। कोई बुरखे में नहीं बैठेगा आज, सबका चेहरा दिखना चाहिए। चिराग शर्मा, आई कैन सी यू, ग्रेट। अनुष्ठा सिंगल, वेलकम। सुमित सिंह, पीयूष चौधरी, अर्चना जी, वेलकम। चलिए चलिए फटाफट से। उज्जवल, जानवी, दुर्गा जी भी आ गए हैं। लीडर्स भी हमारे साथ आ गए हैं अपना वीडियो ऑन करके। राइट, अब मैं सब लोगों को देख पा रहा हूँ। अब आप देखो, आप सब लोगों को देख पा रहे हो, आपको पता है कौन है, ठीक है। एंड यू कैन रिलेट कि हाँ कौन कौन बैठा हुआ है, एंड यू कैन फील कि हाँ अब मीटिंग हो रही है। राइट, किस किस को अब वीडियो ऑन करके लग रहा है, फील करके कि हाँ मीटिंग हो रही है, रेज योर हैंड। देखो जरा मीटिंग में कितने सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं। एंड लिटरली नाउ यू कैन फील कि हाँ कुछ चल रहा है। देखो ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई आप लोगों के फेस पे। दिस इज वाई यार मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करो, हमेशा अपना वीडियो ऑन रखो। उससे दो चीज होंगी कि एक तो आपका 100% फोकस रहेगा, सेकंड चीज एवरीबडी वुड फील गुड कि हाँ मैं भी कनेक्टेड हूँ। राइट, अभिषेक, कुणाल सिंगल इज देयर, सुपर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, और मैं शेयर करूंगा आपके साथ आज की प्रेजेंटेशन। स्क्रीन विजिबल है सबको? सिर्फ चैट बॉक्स में टाइप करके आप बता सकते हैं इज इट विजिबल और नॉट। ओके परफेक्ट। सो गाइस आज 7 PM थर्सडे ट्रेनिंग है, और आई वेलकम यू एवरीबडी टू दिस ट्रेनिंग सेशन। एंड आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जिसकी मदद से मैं यहाँ पे इलेक्टेड स्पायर में कहूँ या स्पायर क्लब में कहूँ मेरठ में, आई एम एबल टू बिल्ड अ गुड टीम, आई एम एबल टू हैव सम अचीवमेंट्स, एंड आई एम एबल टू हैव काइंड ऑफ लीडर्स इन माई टीम। तो वो ऐसी क्या चीजें हैं, एज वेल एज आज मेरा मेनली जो फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा क्लोजिंग के ऊपर। इट वुड बी ऑन सेल्स, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे आप इलेक्टेड स्पायर में ग्रो कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जिससे आप यहाँ पे इनकम कमा सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जिससे आपकी टीम में लीडर्स बन सकते हैं। सेल्स एंड क्लोजिंग इज द ओनली थिंग जो आपको अचीवमेंट्स की लगातार बार बार बाढ़ लगा देगी। राइट, तो उसके बारे में आज पूरा सेंटर रहेगा सेशन। एंड अब 100% फोकस के साथ, 100% अटेंशन के साथ इस सेशन को ध्यान से देखिए। जो ट्रेनिंग मैंने डिजाइन करी है, इट विल लिटरली हेल्प यू। एंड सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है रिमोट कंट्रोल कार। अब सोच रहे होंगे कि ये रिमोट कंट्रोल कहाँ से इस सेशन में आ गई। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो ऑफकोर्स एक रिमोट कंट्रोल कार के ऊपर है, और उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज उस स्टोरी के अंदर ना आपका सेल्स करने का तरीका छिपा हुआ है। अगर उस स्टोरी को आप समझ गए तो आप सेल्स करने का तरीका समझ गए। डजेंट मैटर आप क्या करते हो, डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर आप शहर में हो, गांव में हो। मैं आपको इनवर्ड साइकोलॉजी बता रहा हूं कि अगर इस तरीके से आपने सेल कर दी तो सामने वाला, आई कैन बेट 1000% आपको पैसे दिए बिना नहीं जाने वाला। चाहे आज दे, कल दे, एक हफ्ते बाद दे, एक महीने बाद दे, वो आपको पैसे जरूर दे के जाएगा। राइट, ओके। तो
रिमोट कंट्रोल कार क्या है? एक सेकंड, बैक आते हैं जरा, एक सेकंड। हाँ जी, एक बार क्या होता है, अब ध्यान से सुनना चीजों को, अपना फोकस मेरी ओर रख के। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, और ये एक एकदम प्रैक्टिकल स्टोरी है, एकदम सच कहानी है, इट्स एन इवेंट। एक बार क्या होता है कि बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंडिया में हर किसी के घर में टीवी नहीं हुआ करता था, हर किसी के घर में एसी फ्रिज नहीं हुआ करता था, और ये वो जमाने की बात है जब आपको रेडियो खरीदने के लिए भी, आपको एक टेलीविजन खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट? बिकॉज टीवी और ये रेडियो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, बाहर से आता था, और आपको बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में यूज करने के लिए यू नीड अ गवर्नमेंट लाइसेंस। और उस टाइम पे एक फैमिली की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैमिली में क्या होता था कि काफी रिच फैमिली थी, बिकॉज ही वॉज अ सेल्समैन, एक कमीशन सेल्समैन था। और वो क्या करते थे, वो हर साल 3 से 4 अपने ट्रिप्स पे जाया करते थे, जैसे इलेक्टेड स्पायर में आप लोग ट्रिप्स पे जाते हो, ऐसे वो भी ट्रिप पे जाया करते थे। तो वहां पे क्या होता है कि जो वो फैमिली थी, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि यार इनकी तरह हमारे घर में भी टीवी हो। वो शटर वाला आता था ना पुराने जमाने में, वो टीवी हो हमारे घर में, हमारे घर में भी रेडियो हो, यार कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के न्यूज सुनना, सुबह सुबह उठ के भगवान के गाने सुनना, भजन सुनना, काश हमारे पास भी ये कमोडिटी या प्रोडक्ट हो। बट प्रॉब्लम क्या है, उनके पास पैसा भी है लेकिन वो मार्केट में इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो वो फैमिली रहती थी मुंबई में, एंड मुंबई से वो बाहर जाया करते थे 1 महीना 1.5 महीने की वैकेशन पे, फॉरेन कंट्रीज में, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, जहां पे ये नॉर्मल हुआ करती थी, राइट? जैसे आज अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में अभी नॉर्मल नहीं है बट बाहर नॉर्मल है। तो ये उस जमाने की बात है जब टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे था इंडिया। एंड जब वो बाहर जाते थे, उनके माइंड में एक आइडिया आया कि यार यहाँ पे लोगों के पास टेलीविजन नहीं है लेकिन लोगों के पास पैसा है, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, वहां से टेलीविजन लेके आ सकता हूँ, राइट? इतना लंबा प्रोसेस लोगों को नहीं करना पड़ेगा कि वो पहले फॉर्म भरे, सारी चीज लाइसेंस अप्रूव हो, तब जाके वो टीवी परचेस कर पाए। तो वो जाते हैं सिंगापुर, वो फैमिली सिंगापुर जाती है, और वो यहाँ पे आस पड़ोस में अपने नेबरहुड से पूछ के जाता है कि यार किस किस को टेलीविजन चाहिए, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं वहां से लेके आ जाऊंगा। और उस जमाने में टेलीविजन भी छोटा नहीं होता था, आज के जमाने के एलईडी की तरह नहीं होता था, बड़ा भारी डब्बा हुआ करता था, राइट? आपने देखे हैं पुराने जमाने के वो शटर वाले टेलीविजन जो थे, वो हुआ करता था। तो 1 या 2 या 3 मुश्किल से आप आते थे पूरा पैक होकर के, कितने रेडियोस चाहिए वो आसपास से लिस्ट बना के ले जाता था, और वहां से लाता था जिस प्राइस पे, वो इंडिया में लाके उसको दुगना 3 गुना रेट में बेचता था, राइट? तो ही वॉज ऑलरेडी अ बिजनेसमैन, एंड वो बिजनेसमैन था, उसकी वाइफ थी और उसका एक बच्चा था, राइट? जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ही बिलोंग्स टू अ बिजनेसमैन फैमिली। और उसके बाद क्या होता था, जब इंडिया आता था तो उसके बच्चे बच्चे की बात अब मैं कर रहा हूँ, बच्चा देखता था कि यार पापा ने क्या किया है कि घर में टेलीविजन, रेडियो, बाहर की स्मार्ट वॉचेस, ये सब ला करके घर में भर दिया है। एंड शाम को जब वो आए हैं, उन्होंने एक दावत रखी है अपने नेबरहुड में, मेन मेन जो खास खास लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को, उन्हें बुलाया दावत पे। जब वो दावत पे आते हैं तो वो डिस्प्ले करता है कि देखो मैं ये लेकर के आया हूँ, मैं ये टीवी लेके आया हूँ, मैं ये फ्रिज लेके आया हूँ, ये इतने का है। और उस बच्चे का काम क्या होता था पता है? उस बच्चे का काम होता था उस पर प्राइस टैग लगाना। और वो सिर्फ क्या करता था, अगर कोई चीज 1,000 रुपए की है तो 3 से मल्टीप्लाई करा, 3,000। अगर कोई चीज 1,500 की है, 3 से मल्टीप्लाई करा, प्राइस लगा दिया। उस बच्चे का काम ये हुआ करता था। एंड वो क्या कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे पापा बाहर से इन चीजों को लाते हैं और 3x प्राइस पे बेचते हैं, एंड जिन लोगों के पास पैसा है वो इसे खरीदते हैं। अब हुआ क्या कि उस बच्चे को टॉयज का बहुत शौक था, तो उसके पापा उसके लिए क्या लेके आए थे, उसके पापा उसके लिए लेके आए थे एक रिमोट कंट्रोल कार। एंड ये मैं उस रिमोट कंट्रोल कार की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई वायर्स नहीं होते थे। बचपन में आपने देखा होगा, जब आप नौचंदी में, मेले में, या किसी भी मेले में जाते थे या किसी अच्छी शॉप पे जाते थे, आपको टॉयज दिखते थे, तो आपको दो तरह की गाड़ी दिखती थी। एक वो रिमोट वाली जिसमें तार होता है, वो थोड़ी सी आगे जाती है, थोड़ी सी पीछे आती है। एक होता है जिसमें पूरा वायरलेस रिमोट कंट्रोल कार होता है, तो ये वो रिमोट कंट्रोल कार थी। एंड ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा इतना चालाक होता है, ये उस कार को लेकर के, इसके दिमाग में कुछ खुरापाती चीजें आती है, और ये क्या करता है, उस कार को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है, खूब सबके साथ खेलता है, दिखाता है, शो ऑफ करता है कि भाई देखो मेरे पापा मेरे लिए ये वाली गाड़ी लाए हैं, रिमोट कंट्रोल है, ऐसे ऐसे चलती है। और ये सबको उसे यूज कराना चालू कर देता है। किसी फ्रेंड को बोलता है कि जा 1 दिन के लिए रख ले, तू खेल इससे। किसी फ्रेंड को बोलता है कि चल भाई तू 2 दिन के लिए रख ले। किसी फ्रेंड को बोलता है तू 3 दिन के लिए रख ले, लेकिन 3 दिन बाद मुझे वापस कर दियो। अब होता क्या है, हर इंसान उसकी गाड़ी को चला रहा है, उसके घर में कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो स्कूल से आ रहा है, उससे खेल रहा है, उसके पार्क में 10-12 लोग हैं, वो जाके खेल रहे हैं, वो क्या फील कर रहा है, वो स्पेशल फील कर रहा है कि यार ये चीज पूरे मुंबई में बहुत कम लोगों के पास है, और उनमें से मैं एक हूं, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिमोट कंट्रोल कार ला के दिया, जो कि सिंगापुर से आई है, इंडिया में नहीं मिलती। अब सोचो आप वो बच्चे होते तो आपको कितना स्पेशल फील होता।
आपको कितना स्पेशल फील होता है जब आपको सब इस निगाह से देखते हैं, यार ही सो कूल, तने क्या बात है यार, तने के पास इतनी जबरदस्त कार है, राइट। राइट, संदीप जी के पास इतनी जबरदस्त कार है, किसी के पास नहीं है। तो कैसा स्पेशल फील होता है। अब उस लड़के ने क्या किया, जिसके पापा ये कार लाए थे, वो जाता है 3-4 दिन बाद और वो बोलता है कि भाई तेरे कार वापस करने का समय हो गया है, ला तू मेरे को इसको दे दे। तो वो उससे पूछता है कि अच्छा ये बता, क्या तूने 3 दिन फील किया, क्या एंजॉय किया। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो बच्चा सिर्फ 7 से 8 साल का था। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इट्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ बिजनेसमैन। तो वो उसे फील कराता है, वो बताता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर पे गेस्ट आए थे, उनके बच्चे जो मेरे साथ खेलते नहीं थे वो आके खेलने लगे, मेरे आस पड़ोस के लोग जो थे वो मेरे दोस्त बन गए, इनफैक्ट बड़े बड़े लोग भी देखने लगे कि ये क्या चीज है। ही स्टार्टेड फीलिंग फैशन। अब उसके बाद वो बोलता है कि अब तू इस कार को दे रहा था, तेरे को कैसा फील हो रहा है। तो बोलता है यार ऑफ कोर्स बहुत गंदा फील हो रहा है यार, मतलब तू ले जाएगा क्या, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इसको रख लूं या मैं इसको और चला पाऊं। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है हाँ भाई एक तरीका तो है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं तेरे को फ्री में कार नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे पापा ने मुझे कार गिफ्ट करी है, पैसे की आई है। तो अगर मैं फ्री में दे दूंगा या इसको खो दूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी और मुझे डांट पड़ेगी। तो भाई तू क्या कर सकता है कि इस कार को मुझसे 1/3 प्राइस में ले सकता है। 1/3 प्राइस में ले सकता है, क्यों? क्योंकि आप सोचो बचपन में आपके पास कोई भी टॉय आया होगा, कोई भी चीज आप लाते हो, मैं कह रहा हूँ नया फोन भी लाते हो, तो 10-15-20 दिन तक उसका क्रेज रहता है कि हाँ नया नया है, उसके बाद पुराना लगने लग जाता है। और कोई बच्चा पुराने खिलौने से खेलना पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। अब उसे खेलने के बाद, यूज करने के बाद वो क्या करता है, अगले दिन जाकर के उसे 1/3 प्राइस में सोल्ड, सेल कर देता है। राइट, दिस इज एन एक्चुअल स्टोरी। बट चीजें यहां खत्म नहीं हुई थी। फास्ट फॉरवर्ड अगर आज का प्रेजेंट डे की बात करूं, तो अभी वो एक बिजनेसमैन है और अपने फ्रेंड के साथ, उसका फ्रेंड जो होता है करेंटली वो एक मर्सिडीज सी क्लास चला रहा होता है। राइट, मर्सिडीज सी क्लास चला रहा होता है, सॉरी ई क्लास, मर्सिडीज ई क्लास चला रहा होता है, इकोनॉमिक क्लास होती है। तो उसका फ्रेंड जाता है और उसके पास बोलता है कि यार एक काम करते हैं ना, एक नई गाड़ी आई है मर्सिडीज की, ई क्लास, सी क्लास, उसको जाके देख करके आते हैं कैसी है शोरूम पे। तो वो क्या करता है, अपने फ्रेंड के साथ जाता है, वही बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, और शोरूम में जाता है और देखता है वहां पे एक सेल्समैन, एक लड़की है जो बहुत स्मार्ट है। राइट, और वो क्या करता है, वो उसको लड़की के पास जाता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि मुझे इस कार में इंटरेस्ट है, कैन आई हैव अ लुक ऑन दिस, की कैसी है क्या है। एंड फर्स्ट डे लॉन्च होते ही वो चला जाता है शोरूम में, एंड लड़की भी देखती है कि अच्छा इसके पास ऑलरेडी मर्सिडीज ई क्लास है, तो ये मर्सिडीज सी क्लास तो अफोर्ड कर सकता है, ही इज ऑलरेडी अवर कस्टमर। अब लड़की क्या करती है, वो उसे बताती है कि इसकी प्राइस इतनी इतनी है, बट वो बोलता है कि मेरा बजट अभी इतना नहीं है, आई विश आई कुड बाय दैट कार। तो वो लड़की क्या कहती है कि सर कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, ये लीजिए चाबी, एंड आप टेस्ट ड्राइव करके आइए, आपको कैसा फील होता है, आप इसको चला के देखिए, आप इसके फीचर्स देखिए। वो अपने दोस्त को बैठा के फ्रंट सीट पे चला जाता है टेस्ट ड्राइव करने, घूम फिर के 10-12 किलोमीटर घुमा के जब वो वापस आके अपनी गाड़ी खड़ी करता है, तो उसे चाबी देते हुए बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी ये फीचर्स अच्छे हैं, बहुत स्मूथ है, बाहर से बिल्कुल आवाज नहीं आती, सारी चीज फील करके बताता है। अब उस लड़की को पता है कि ये कस्टमर बाय कर सकता है, लेकिन इसके पास अभी पैसा नहीं है। अब वो क्या करती है कि सर एक काम करो, आई नो कि आपको कार बहुत पसंद आई है, बट आपके पास अभी फंड्स नहीं है। तो वो क्या करता है, वो मना कर देता है कि अभी मैं नहीं खरीद पाऊंगा, और वो जा रहा होता है। वो लड़की उसे दूर से बुलाती है कि सर प्लीज आइए, एक काम कीजिए, मुझे अपनी पुरानी गाड़ी की चाबी दीजिए, इसको यहाँ खड़ी कर देते हैं, एंड ये लो आप इस नई गाड़ी की चाबी, और आज से वीकेंड तक, 7 दिन तक ये आपकी, ये लो, 7 डेज तक आप ड्राइव करो सर, और आराम से हमें दे दो, हम आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, टैंक भी फुल है, और मैं आपको 2 पासेस दे रही हूं जो इस होटल में 5 स्टार, जो इस कंट्री में, इस सॉरी इस स्टेट में सबसे 5 स्टार बेस्ट होटल है, उसके 2 पासेस दे रही हूँ, डिनर पासेस, जिसमें से एक आप अपने फ्रेंड के साथ जा सकते हैं और एक अपनी वाइफ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। अब इतना कहते ही वो क्या होता है, वो तो खुश हो गया कि यार एक हफ्ते के लिए और मिल गई चलाने के लिए। अब उस गाड़ी की चाबी को वो लेता है, खुशी खुशी घर जाता है, पहले उस फ्रेंड के साथ जाता है, उससे उसके साथ खाना पीना डिनर करता है, बहुत स्पेशल फील करता है। बाहर जब वो पार्किंग में उसे लॉट में पार्क करता है, तो लोग देखते हैं कि यार नहीं, ये तो अभी भी लॉन्च हुई है, मर्सिडीज सी क्लास तो अभी लॉन्च हुई है और इसके पास है। ही स्टार्टेड फीलिंग पैशन। और वहां पे लोग आ रहे हैं, उसकी कार के साथ फोटो क्लिक कर आ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं भाई कितने की है, तुमने खरीद ली? तो वो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाँ मैंने खरीद ली। अब करते 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 वो जाता है अपने घर। रात को जब अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ बाहर आके देखती है कि ये तो वो वाली गाड़ी नहीं है जिसमें तुम गए थे, तो नई कार है। तो वो बोलता है मैंने नई कार परचेज कर ली, कैसी लग रही है। उसको लेता है, वाइफ को डिनर कराने ले जाता है, एंड एवरीबॉडी फील स्पेशल। अब नेक्स्ट डे जब सुबह उसके ऑफिस का टाइम आता है, अगेन ही टेक द की और जाता है नई गाड़ी में, एकदम बैठता है, फील लेता है और अपने ऑफिस के बाहर पार्क कर देता है। अब उसके साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं जब ब्रेक लेते हैं तो बोलते हैं कि यार देख वो गाड़ी कितनी मस्त लग रही है। वो बताता है कि ये मेरी गाड़ी है।
और ये मैंने ली है। दिस इज द लेटेस्ट न्यू मर्सिडीज सी क्लास। अब एक हफ्ते तक उस फीलिंग को जीता रहता है, चीजें फील करता रहता है, एंड धीरे 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 वो समय आ जाता है, वो वीकेंड आ जाता है, वो संडे आ जाता है, जब उसको वो चाबी जगह पे वापस करनी होती है। अब वो जाता है उसी फ्रेंड के साथ, जो मैंने बताया था रिमोट कंट्रोल वाला कार वाला फ्रेंड था, उसके साथ जाता है और बोलता है कि ये लो मैम चाबी, आई रियली एंजॉयड अ लॉट, द कार इज रियली ऑसम, बट यू नो मेरा सच में काश ऐसा कुछ होता कि ये चाबी मैं आपको वापस ना करूं, मेरा मन नहीं है इस चाबी को लौटाने का, मुझे देते हुए बहुत दुख हो रहा है। सो शी वॉज अ रियली गुड सेल्समैन। अब आपको पता है वो लड़की बहुत होशियार थी, शी वॉज रियली गुड सेल्समैन। अब वो क्या करती है, वो बोलती है कि सर नो प्रॉब्लम, आज आपका बहुत लकी डे है एंड यू आर द लकीएस्ट कस्टमर जो मैंने आज तक लाइफ में देखा है। आपने एक वीक कार चलाई, आपको अच्छा फील हुआ, एंड यू नो व्हाट, आज जो हमारे बॉस हैं वो काफी हैप्पी फील कर रहे हैं, ही इज हैविंग अ ग्रेट डे, सो उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर निकाला है। द स्पेशल ऑफर इज कि यू कैन गेट दिस कार, यू कैन हैव द की, मैं आपसे चाबी नहीं लेने वाली, आप पुरानी कार यहीं छोड़ सकते हो और बदले में हम आपको नई कार दे देंगे, एंड यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स। और ये सुनने के बाद बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और वो फटाफट से जाता है, साइन अप करता है, एंड बूम, शी हैड अ सेल। और यहाँ पे वो लड़की एक कार सेल कर देती है, राइट। तो आप सोचो कि आपको इस स्टोरी से, ये मैंने एक्चुअल स्टोरी बताई है, और एक बुक है उसमें से मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, राइट। तो मैं राइटर का नाम भी एक बारी को आपको बता देता हूँ, कैन, यस, योगेश छाबड़िया। योगेश छाबड़िया इज अ ग्रेट सेल्समैन टुडे, एंड ये उसकी एक्चुअल लाइफ की घटना है। तो इसमें हुआ क्या, आप जरा समझो हुआ क्या, कि उसने किस पे काम करा। ये जो आप बीच में लिखा देख रहे हो, फीलिंग एंड इमोशन, उस सेल्समैन ने फीलिंग और इमोशन पे काम किया, एंड दैट्स व्हाई ही हैड अ सेल, दैट्स व्हाई द कस्टमर वाज रेडी टू बाय। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस कार को बाय किया बिना वहां से नहीं जाने वाला था। ये आपको भी पता है, ये आपको भी फील हो गया होगा, राइट। तो किस किस को इस स्टोरी का मैसेज समझ में आया, पहले मुझे हैंड रेस करके बताओ कि जो मैं बताना चाह रहा था आपको इस स्टोरी के थ्रू, वो आपको 100% क्लियर है। तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मिस्टर राज, आर्यन, तनय, अमित जी, सुमित जी, राहुल जी, आसिफ जी, प्रीति जी, सौरभ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। अब वापस से आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, स्टोरी से क्या समझना है, कि जब भी आप किसी पर्सन को चीजें फील करा सकते हो, अभी क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि हम लोग इनवाइट करते हैं, प्लान देना चालू कर देते हैं। भाई हो सकता है कि सामने वाले को आपने फील नहीं कराया, उसे फील तो कराओ। अच्छा, तने जी आए थे, देखो तने अग्रवाल हमारे साथ एक मौजूद है, मैं चाहूंगा कि एक बार अनम्यूट मैं इनको करना चाहूंगा तने को, राइट। एंड हेलो। लाइव आपके साथ बताता हूँ कि हेलो भाई, सर। हेलो तने, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो तने अभी आप क्या करते हैं सबको बताइए। सर अभी मैं 12th क्लास में हूँ। अभी तो स्टडी चल रही है। अभी स्टडी चल रही है, तने 12th क्लास में है, एंड जब तने मुझसे मिले थे, तो मैंने तने से जब बात करी थी, तो मैंने क्या किया था तने, मैंने आपको एक विजन दिखाया था, राइट। एंड मैंने आपको फील कराया था कि जो आप अभी काम कर रहे हो, अभी आपकी एज इतनी कम है, राइट, एंड मेरी एज 24 है, एंड आपकी एज क्या है अभी? सर मेरी 17। 17। 17 से जब ये 24 तक आएंगे, मैंने इनको सिर्फ इमेजिन कराया कि आप सोचो कि ये काम करना आपको पॉसिबल लग रहा है। इन्होंने बोला हाँ सर पॉसिबल लग रहा है। क्या ये काम सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है? बोले बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मैं आपको सिखाऊं किया जा सकता है? इन्होंने बोला सर 100% किया जा सकता है। तो मैंने कहा फिर देर किस बात की, आप विजुलाइज करो ना, कि जब आपकी 12th पास हो जाएगी, जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होगे, तो आपको क्या लगता है आपकी बाइक नहीं आएगी ऐसे? आपको क्या लगता है थर्ड ईयर पार करते करते आपके पास गाड़ी नहीं होगी? सो ही सर लिटरली आ फेल्ट जाएगी। दैट, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। वो आपके सामने देखो भी बोल रहे हैं। तो ये श्योरिटी, ये फीलिंग, ये इमोशन जिस इंसान के अंदर आपने जगा दिया, वो आपके साथ काम भी करेगा, अपने से अच्छे से बिजनेस भी करेगा, और आपको और अच्छा ग्रो करेगा। तो ये फीलिंग, ये इमोशन हम सबको चीजों में बताना है जब भी आप प्लान दे रहे हो। थैंक यू तने, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। अगर आप प्लान कितना भी दिखा रहे हो, डजेंट मैटर आपने किस तरीके से इन्वाइट किया है, वो आपका फ्रेंड है क्या है, आपको फीलिंग जगाना आना चाहिए। एंड कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपने प्रोडक्ट में ट्रायल कैसे करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप ट्रायल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जिसमें आप इमेजिनेशन ट्रायल कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमेजिन करके बता सकते हो सामने वाले को कि भाई जब तू ये बिजनेस करेगा, इतने घंटे दे रहा होगा, तेरे को इतने पैसे आ रहे होंगे, तो तू कैसा फील करेगा, क्या क्या वो चीजें तू कर पाएगा जो अभी नहीं कर पा रहा। शायद तू एक स्मार्टफोन लेने के चक्कर में वो तो ले पाएगा, राइट। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग।
हो सकता है तेरे कुछ और घूमने के शौक है और कुछ भी हो वो तो उसको पूरे कर पाएगा, इट कुड बी एनीथिंग, वो विजन आपको, वो फीलिंग आपको दिखा देनी है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज आपको इस सेशन से लेके जाना है, कि आपको फील करवाना आना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ आप कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हैं अपने पास, जैसे मान लीजिए आप प्लान दिखा रहे, तो एक मॉइस्चराइजर मैं कहूंगा हर इंसान से, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, किस किस के पास अपनी कंपनी का मॉइस्चराइजर है, हैंड रेस करके बताइए। नरेंद्र जी, नीरज जी, प्रसून जी, ऋतिक जी, अमित जी, सत्येंद्र, आशु, राहुल, पवन सिंह, अंशुल जी, आर्यन जी, साक्षी जी, सुपर। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, जब भी आप प्लान शो कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, कजन हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, आप अपने पास बॉटल ऑफ मॉइस्चराइजर जरूर रखिए। जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे आते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक्स पे आते हैं, तो वो निकालिए एंड उसके हाथ पे उसको फील कराइए कि बता भाई लगा करके क्वालिटी लग रही है, चीज में नहीं लग रही। आप उसे फील करा सकते हैं एक्चुअली। सैंडलवुड, खुशबू सूंघ के देख, ओरिजिनल सैंडलवुड की खुशबू आ रही है नहीं आ रही। तो कुछ चीजें आप फील करा सकते हो, कुछ चीजें आपको लगता है कि आप सामने वाले को दे सकते हो, वो उसे आप दे दो फील करने के लिए, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ आज हमारा, सबसे बिगेस्ट चीज क्या है जो हम सीख के जाने वाले हैं, कि सामने वाले को आपको फील करा देना है। अगर मुझे विशाल सर ने फील नहीं कराया होता कि मैं इस बिजनेस से बहुत कुछ कर सकता हूं, तो शायद मैं नहीं कर रहा होता। एंड आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप सब एग्री करोगे कि आपने कुछ ना कुछ फील करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट। चाहे वो सत्येंद्र जी हो, चाहे वो आशु जी हो, चाहे ऋतिक जी हो, अमित जी हो, नीरज जी हो, मैं हूं, आर्यन हो, कोई भी हो, हर इंसान ने कुछ ना कुछ फील किया है और वो उस फीलिंग के लिए काम कर रहा है। तो फीलिंग से बड़ा कुछ नहीं है दोस्त, फीलिंग और इमोशन पे ही आपको काम करना है। आगे चलते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको आनी चाहिए, वो है हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करना है, एंड हाउ टू फॉलो अप। इनविटेशन आपने कर दिया तो प्रेजेंटेशन आपका अप्लाइन कर सकता है या कोई और कर सकता है, ऑब्जेक्शंस उस समय कोई और हैंडल कर सकता है, लेकिन फॉलो अप मैं नहीं कर सकता। फॉलो अप जिसका फ्रेंड है वही उसे कॉल करके पूछेगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसा है, कुछ मिलना है, आगे करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इन्विटेशन में, सबसे पहली चीज, इंफॉर्मेशन देनी है, प्रेजेंटेशन नहीं देनी, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन की कुछ ऑनलाइन बिजनेस है जहां से आप अर्निंग कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रूवन सिस्टम है, आप वर्ड लिख सकते हो, आप वर्ड लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन नहीं देना, इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन में क्या वर्ड यूज करने हैं, ऑनलाइन बिजनेस, कि ऑनलाइन बिजनेस करके कैसे आप अपने स्मार्टफोन से जो आपके पास ऑलरेडी है, उसी स्मार्टफोन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। एंड आई विल शो यू, मैं ऐसे इंसान से भी मिलाऊंगा आपको, पॉसिबल हुआ तो लाइव वरना ऑनलाइन, ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो उसी स्मार्टफोन को यूज करके अभी तक 5 6 7 लाख रुपए कमा चुके हैं, 3 4 इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप्स घूम के आ चुके हैं, इसी फोन को यूज करके अपना आईफोन ले चुके हैं, इसी फोन को यूज करके अपनी बाइक, अपनी गाड़ियां खरीद चुके हैं। मैं ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ। जब आप ये चीज एक डेडिकेशन के साथ बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ बात में दम है। और आपने क्या करा, इसके साथ साथ क्यूरियोसिटी जगा दी। बताना नहीं है क्या है, इनविटेशन में कभी नहीं बताना क्या है, क्यूरियोसिटी जगानी है कि भाई सोच कैसा बिजनेस होगा जो तू घर बैठ के ऑनलाइन कर पा रहा है, लोग ऑनलाइन कर पा रहे हैं, गाड़ियां निकाल रहे हैं फ्री में, भाई घूम के आ रहे हैं यार, एक एक 1.25 लाख रुपए का ट्रिप घूम के आते हैं वो लोग। एंड मैं नहीं कह रहा कि आप बताओ फ्री है या नहीं है, आप बताओ सिर्फ घूम के आते हैं, कुछ फोटोज, कुछ प्रोफाइल दिखाओ, स्टार्टिंग में दिखा दो। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, उसमें ये फैक्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड WIIM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर आज मैं अमित जी को इनविटेशन दे रहा हूं तो मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए कि उसमें उनका क्या फायदा है इनडायरेक्टली। और वो क्या है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करके मैं यहाँ से अच्छी इनकम कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, राइट। एंड साइड बाय साइड हमें कुछ ना कुछ ऑनलाइन चाहिए, आज की दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन हमें इनकम भी ऑनलाइन करनी आनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें करके आप इनवाइट कर सकते हो फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मीटिंग, राइट। उसके बाद जब प्रेजेंटेशन हो जाती है, फॉलो अप, बेसिकली फॉलो अप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके से होता है। डायरेक्ट होता है आपने कॉल कर दिया, आपने खुद पूछ लिया। कभी कभी क्या है कि फॉलो अप में अगर अपलाइन से ज्यादा बात नहीं हो पाई है तो आप ही फॉलो अप करेंगे, अदरवाइज प्रेजेंटेशन आपने खुद कर दी है तो फॉलो अप फिर आपका अपलाइन करेगा, राइट। उसके साथ साथ कॉल, कई लोग डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, कॉल नहीं आंसर हो रही तो मैसेज ट्राई करिए, मैसेज नहीं हो रहा तो कॉल कीजिए। एंड मेक श्योर कि आप ना प्रेजेंटेशन में इतना प्रेशर ना सामने वाले को ऊपर बनाओ पैसा देने के लिए कि वो आपका कॉल उठाना बंद कर दे। कॉल उठाने वाला सामने वाला दो दो रीजन से बंद करता है। पहला, कि आपका रिलेशन उससे बिल्ड नहीं हुआ है, आपका रिलेशन उस पर सेल्समैन जैसा है। अगर कोई सेल्समैन मुझे पॉलिसी बेचने के लिए कॉल करे और मैं उसे मना कर दूं कि मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है मुझे लिटरली ना चाहिए हो, और अब वो दोबारा कॉल करे तो क्या मैं उठाऊंगा? बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर वो बंदा मेरा दोस्त हो,
अगर वो मेरा फ्रेंड हो, वो एक रिलेशन बिल्ड कर चुका है, मुझे पता ही एलआईसी की किसी या किसी पॉलिसी की बात करेगा, बट ही इज माई फ्रेंड, तो मैं उसकी कॉल जरूर उठाऊंगा। तो सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करो, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन करो। सेल्समैन की तरह हमें नहीं बनना है, राइट। और उसके साथ साथ आप एक मीटिंग भी रख सकते हो, जो नॉर्मल मीटिंग हुई है, प्लान प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद आप उसके घर भी जा सकते हो अगर सामने वाला नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, सामने वाला नहीं आ रहा, आप खुद चले जाओ यार, ये आपका बिजनेस है, ये आपके दोस्त का बिजनेस नहीं है, या आपकी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, आपके डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। आप काम करोगे, आपको पैसा आएगा, राइट। तो आपको अपना एफर्ट डालना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लोजिंग एक प्रोसेस नहीं है, क्लोजिंग एक रिजल्ट है। क्लोजिंग एक प्रोसेस नहीं है कि आपको कोई प्रोसेस बता दे कि ऐसे क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? सही तरीके से इनवाइट करने का, सही तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करने का, सही तरीके से क्यूरियोसिटी जगाने का कि सामने वाले को क्या मिलने वाला है, या फिर अगर वो इस प्रेजेंटेशन को ना देखे एंड तक तो क्या वो खोने वाला है। अगर वो इस सिस्टम को आज ना स्टार्ट करे तो क्या क्या चीजें वो मिस कर देगा जो शायद उसको लाइफ में दोबारा ना मिले। जब ये चीज लाइन अप होती है, जब ऑब्जेक्शंस का आंसर होता है एंड फॉलो अप होता है, तो आपकी क्लोजिंग एक रिजल्ट की तरह सामने आती है, राइट। एंड यहाँ पे लिखा है ग्रेट सेल्समैन डज नॉट सेल प्रोडक्ट्स, ही सेल वैल्यूज, ही डज वैल्यू एडिशन। जो अच्छा सेल्समैन होता है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो वैल्यू ऐड करता है लोगों की लाइफ में। अगर आप इस प्लान को कर रहे हो, अगर जितने भी लोग ज्वाइंट हैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, चाहे वो स्टेटस की हो, चाहे वो लाइफस्टाइल की हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम की हो। इलेक्टेड स्पायर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आया है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया। प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनी बेच रही है, फर्क यही है कि यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलती है, आप यहाँ से अगर कुछ सामान खरीद रहे हो और किसी स्टोर से जाके खरीद रहे हो, तो आपको वो वैल्यू वहां से नहीं मिलेगी जो यहाँ से मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू क्वालिफाई। देखो, एक चीज आज आप लिख लो अपनी डायरी में कि हर बंदा नेटवर्किंग नहीं करेगा। हर इंसान जिससे आप मिल रहे हो, हर वो दोस्त, हर वो आपका फ्रेंड, हर वो आपका किसी नेटवर्किंग करने के लिए नहीं बना है। हर इंसान डिसीजन खुद नहीं लेगा, हर इंसान खुद से नेटवर्किंग करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, एंड इट इज ओके, राइट। तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे? कई बार आपको प्लान देना है, प्रेजेंटेशन देनी है, जज नहीं करना, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है, बिकॉज नेटवर्किंग में हमारा टाइम प्रेशस है। अगर हम गलत जगह टाइम देते रहेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें कैसे क्वालिफाई करना है? सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी। यू हैव द मनी। पता लगा आप 10 लोगों को प्लान दिखा के आए, 10 ने मना कर दिया। क्यों? पता लगा सच में उनके पास पैसे नहीं है ही नहीं उनके पास पैसे, उनके पास नॉर्मल फोन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। इट कुड बी अ रीजन कि सच में नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी आपको देखनी है। वो आप कैसे देखोगे? अगर किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि ही इज ऑलरेडी स्टडिंग, अगर वो ऑलरेडी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है पैसे नहीं है। अगर वो ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रहा है, उसके घर वाले उसके खाने पीने का, घूमने जाने का, स्कूटी का खर्चा कर रहे हैं, और वो बोल रहा है पैसे नहीं है, तो पैसे उसके पास नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सेकंड चीज क्या आ रही है कि डिसीजन मेकिंग उसके पास नहीं है। उसके घर में अगर पैसा नहीं होता तो वो इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता, इतनी अच्छी स्कूटी पे नहीं घूम रहा होता, कहीं और पैसा खर्च नहीं कर रहा होता, 10-20 हजार का स्मार्टफोन नहीं ले रहा होता, राइट। तो आपको समझना है कि कौन बंदा सही में अफोर्ड नहीं कर सकता एंड कौन अफोर्ड कर सकता है। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है जानने का कि आपको कैसे पता लगेगा। अफोर्डेबिलिटी होने के बाद डिसीजन मेकिंग, राइट। पता लगा कि तने बोल रहे हैं कि सर अफोर्डेबिलिटी है, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, सब चीज है, बट डिसीजन मेकिंग मेरा नहीं है, बिकॉज मैं एक 12th क्लास स्टूडेंट हूँ। सो डिसीजन मेकिंग अभी किसके पास है? मेरे फादर के पास है, मेरी मदर के पास है, मेरी सिस्टर के पास है, क्योंकि दे कंट्रोल द मनी। एंड अगर आप उनको जा करके, तने अगर उनको जाके दिखाएगा सर पापा देखो ऐसा ऐसा बिजनेस है मैं करने वाला हूँ और मेरे को 8 लाख रुपए महीना आने वाला है 4 साल बाद, क्या होगा? दो चाटे मार के साइड में बैठा देंगे कि बेटा हम जो तुझे इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो सब नहीं होगा, और तू बोल रहा है 5,250 दे के तू बिजनेसमैन बन जाएगा, लाखों रुपए कमा लेगा, राइट। तो ऐसा नहीं होगा। आपको समझाना है कि क्या सही चीज है, आपको समझाना है कि ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स के थ्रू आप बोलो कि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मैं अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज तक मैंने थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान लिया, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकल ज्ञान लेना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, लोगों में अगर उठना बैठना है तो बिजनेस क्लास कैसे बनना पड़ेगा, अगर मुझे कोई इंटरव्यू देने जाना है, अपना इंटरव्यू देना पड़ गया, या मुझे लोगों से जिंदगी भर बात करनी है, एंड वो डिपेंड करेगा कि मैं लाइफ में कितना सक्सेसफुल हूँ, उस चीज का मैं पैसा दे रहा हूँ। सोशल मीडिया का यूज करके कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं पापा, उस चीज का मैं पैसा दे रहा हूँ। आई एम इनपुटिंग, आई एम टेकिंग द मनी फॉर इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ। मैं खुद से कुछ सीखना चाहता हूँ जो स्कूल कॉलेज में मुझे नहीं सिखाया जा रहा।
जब ये चीजें कंसर्न के साथ आप अपने पेरेंट के साथ बैठ के डिस्कस करोगे एंड जब आप उनको ये बताओगे कि ये पैसा भी आप वापस दे दोगे विदाउट एनी इफ एंड बट्स, तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से, अपनी औलाद पे इन्वेस्ट करने से मना करे, कोई नहीं है, राइट। अब अफोर्डेबिलिटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, थर्ड चीज आती है इंटरेस्ट, राइट। यू आर इंटरेस्टेड इन बियॉन्ड मनी। बियॉन्ड मनी क्या है कि अगर किसी की आईडी क्लोज हो गई है, या फिर आपने देखा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप पैसा दिखा के सिस्टम में नहीं ला सकते, बहुत सारे लोगों से आप ऐसे मिलते हैं जिनको आप पैसा दिखा के सिस्टम में नहीं ला सकते। उन्हें क्या दिखा सकते हो? उन्हें लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, उन्हें टाइम फ्रीडम दिखा सकते हो। आज जो इंसान बहुत सारा पैसा कमा रहा है, अगर वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, अगर कोई इंसान अच्छा पैसा कमा रहा है और वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो लाइफ नहीं जी रहा। वो लाइफ की क्वालिटी उसके पास नहीं है, वो टाइम फ्रीडम उसके पास नहीं है, वो सपोर्ट सिस्टम, वो फैमिली जो नेटवर्कर के पास होती है वो उसके पास नहीं है। एक नेटवर्कर जिंदगी में 100 जिंदगी जीता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक नॉर्मल इंसान 100 जिंदगी में पूरा करेगा, वो एक नेटवर्कर एक जिंदगी में पूरा कर सकता है। जो एक नॉर्मल इंसान 50 साल में पैसा कमाता है, वो एक नेटवर्कर 5 साल में कमा सकता है और उस पैसे को एंजॉय भी कर सकता है। तो कई बार आपको बियॉन्ड मनी से चीजें दिखानी पड़ेंगी सामने वाले को। अगर उसके पास पैसे की कमी नहीं है, आप उसे सपोर्ट सिस्टम दिखा सकते हो, आप उसे हमारी ट्रिप दिखा सकते हो, आप उसे हमारा एंजॉयमेंट दिखा सकते हो, आप उसे एक पैसिव बिजनेस जो आप अपनी फैमिली को दोगे वो दिखा सकते हो, आप उसे हेल्थी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो अल्टीमेटली, राइट। एंड अगर पैसा है तो ऑलरेडी भाई पैसे से पैसा बनाओगे, आप उसे कैशबैक दिखा सकते हो। सो यू हैव टू चूज द राइट थिंग कि क्या शो करना है। आपके घर में इस समय 10-15 ताले होंगे, हर किसी के घर में, चाहे वो ड्रॉर में हो, चाहे वो आपके फोन में हो, कहीं भी हो। क्या सारे ताले सेम चाबी से खुलते हैं? नहीं खुलते। तो वो तो एक छोटा सा ताला है, यहाँ पे तो आपको लोगों के दिमाग के ताले खोलने हैं, तो वो एक चाबी से नहीं खुलेंगे। आपको अलग अलग चाबियां ढूंढनी पड़ेंगी, एक एक ताला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा ये लॉक है, फिर वो चाबी लगानी पड़ेगी, तब वो ताला खुलेगा। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो क्वालिफाई आपको करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है जो मैंने देखा, पीपल आर रिजेक्टिंग यू, है ना। बहुत सारे लोगों ने कॉल उठाना बंद कर दी होगी, बहुत सारे लोगों का मैसेज देखना बंद कर दिया होगा जो ऑलरेडी काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो वो रिजेक्ट आपको क्यों कर रहे हैं, ये रीजन आप समझिए। क्या आप गलत इंसान के साथ तो बैठ के दिमाग नहीं मार रहे, जिसको सच में ही नहीं करना, आप उसी के साथ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे? इट माइट बी पॉसिबल। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सामने वाले की नीड और रिक्वायरमेंट आपने उसको दिखाया नहीं। अगर मुझे इस बिजनेस को कराना है, तो आपको मेरे अंदर वो नीड दिखानी पड़ेगी कि अभिनव इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, यश आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, विपिन जी आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। वो रीजन, वो नीड दिखानी पड़ेगी, राइट। सेकंड चीज, वो नीड दिखा दी और सामने वाले के पास पैसा है या वो अरेंज कर सकता है। दो ही तरीके हैं, या तो पैसा है या वो अरेंज करे, नहीं है तो अरेंज करे, राइट। ये हो सकता है। थर्ड चीज, इज इट क्लियर व्हाट विल दे गेट और लूज। क्या आपने उसको ये क्लियर किया है प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले या उसके बाद कि वो इस सिस्टम से क्या क्या पा सकता है, और इस सिस्टम को ना करके अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वो जीता रहे, स्टडीज करता रहे, जॉब करता रहे, तो वो क्या क्या खो सकता है। ये 3 चीज आपको हमेशा क्लियर करनी है। एंड ये 3 चीज अगर आपने क्लियर करते तो सामने वाला आपको लाइफ में कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। टाल जरूर सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1 साल बाद आएगा लेकिन रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। एंड आपको क्या करना है, आपको पूछ लेना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग पूछते ही नहीं है सेल्स के लिए, प्रेजेंटेशन दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, क्लोजिंग के लिए पूछ ही नहीं रहे हो आप लोग। तो सामने वाला पैसा क्यों देगा जब आप नहीं पूछ रहे उससे? यू हैव टू आस्क द प्रोस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, लेट्स से इफ यू वर टू बाय इट। मैंने क्या पूछा कि लेट सपोज किसी ने मुझे बोला कि नहीं यार अभी मैं नहीं ले सकता। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ यार, कि अगर आपको लेना होता, बाई चांस अगर आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना होता, तो आपको क्या पॉइंट मिल जाता जिससे आप स्टार्ट कर लेते, या व्हाट विल ड्राइव यू टू डिसीजन टू बाय। उसने बोला कि शायद यार अगर थोड़ा सा अमाउंट कम होता तो मैं बाय कर लेता, शायद यार मुझे हो सकता है कुछ प्रूफ मिल जाता ना, तो शायद मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाता, शायद मुझे यार 100% बिलीव हो जाता ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, बिना अगर बिलीव हो जाता ना तो मैं पक्का आपके साथ स्टार्ट कर लेता। एंड वहां पे वो चीज आपको लेके आ जानी है, ठीक है, थैंक यू सो मच। वहां पे उसे बताने नहीं लगना है, राइट। ये बेकार हो जाएगा फिर, वो पूछ के आ जाना है। एंड बाद में जब आपको फॉलो अप करना है, उससे मिलना है, तो आपको वो चीज के लिए रेडी रहना है जो चीज उसने पूछी थी। एंड उससे ये बुलवा लेना है पहले कि हाँ अगर ये चीज आ गई, आई वुड ऑफ कोर्स स्टार्ट विद यू, राइट। सो दिस इज द राइट रीजन, दिस इज द करेक्ट थिंग कि कैसे आपको रिजेक्शन को अवॉइड करना है, राइट। एंड सेल्स इज नॉट अ रिजेक्शन गेम, इट्स नॉट 100% रिजेक्शन गेम। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सेल्स रिजेक्शन गेम है, मैंने 100 लोगों से रिजेक्शन ले लिया, मैं बहुत बड़ा सेल्समैन बन गया, नो, आप गलत कर रहे हो कुछ। 100 लोगों को प्लान दिखाकर रिजेक्शन लेके बैठे हो तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि मैं मानता हूं 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसा कमाना है, राइट।
100 लोगों में से वो लोग होंगे जो अपनी लाइफ के लिए छोटी छोटी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ 15-20 हजार 30 हजार 50 हजार कमाने के लिए। एंड एक प्लेटफॉर्म आप उनके पास लेके गए जो 8 लाख रुपए महीने का देता है, लाइफस्टाइल देता है, और वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका मैसेज क्लियर नहीं है। राइट, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात आ रही है ऑफर क्रिएशन। देखो, दुनिया में एक ही साबुन नहीं है। अगर बेबी सोप की बात करें, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी आपके नाम में आता है क्योंकि उन्होंने एक ऑफर, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज अपने माइंड में कब कर रखी है। अगर मैं बात करूं किसी और भी ऐसी चीज की, लाइक अमेजोन की, अमेजोन सबको नहीं बेचता, अमेजोन लिमिटेड लोगों को बेचता है, लेकिन वो आज भी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है। और क्या करके? ऑनलाइन सेल्स करके। और आप उसी सेम इंडस्ट्री में, आप भी, हम और हम भी ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं। बट उसमें और हम में क्या फर्क है कि हमारे पास जनरेशन वेल्थ, लगातार पैसा आने वाला है। तो आपके पास और मेरे पास और हर इंसान के पास जो इलेक्ट्रिक स्पायर में कनेक्टेड है, चाहे वो विशाल जी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आदित्य जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, हर इंसान के पास सेम प्लान है, लेकिन हर इंसान का तरीका अलग है। एंड दैट तरीका इज कॉल्ड ऑफर क्रिएशन। आप किस तरीके से ऑफर क्रिएट करते हैं, आप किस तरीके से सामने वाले को समझाते हैं, वो डिपेंड करेगा। पीपल बाय ऑफर्स इवन इफ दे डोंट नीड। कितने लोगों ने, ऐसा कई बार हुआ है, मुझे सिर्फ हैंड रेस करके बताना कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए थी एंड आपने अमेजोन पे ऑफर देखा, या आपने मेगा मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट में, या कहीं ऑफर देखा, आपने खरीद ली और आपको चाहिए नहीं थी वो चीज, और आप ले आए। बाद में सोच रहे हो मैं क्यों लिया, एंड आपने सोचा कि मैंने पैसे बचा लिए। आपने देखा कि यार 30% 40% ऑफ पे मैंने चीज ले लिया, ले लो। लेकिन 40% ऑफ लेने के लिए आपने 60% पैसा दे दिया, कंपनी का काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज ऑफर क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ऑफर क्रिएशन करना आ गया एंड यू क्रिएट एन इररिफ्यूजेबल ऑफर, तो हर पर्सन आपको आईडी के पैसे देके जाएगा। ऑफर क्रिएट करना, सेम चीज, सेम प्लान को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं आपको बताने नहीं वाला, आप खुद सोचो। याद आपको सोचना है कि आप सेम प्लान को, सेम प्रोडक्ट को, सेम हॉलीडे कैशबैक प्लान को, आपके पास कितने तरीके हैं उसे रिप्रेजेंट करने के। एंड जो तरीका ढूंढते ढूंढते आपको बेस्ट मिल जाए कि हाँ इससे क्लोजिंग हो रही है, जस्ट स्टॉप एंड कॉपी। बार 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 जो वर्क करता है उसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाओ, आपकी टीम बन जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय एंटायर बिजनेस इन इलेक्ट्रिक स्पायर। एक चीज जो मुझे, एक प्रूवन तरीका मिल गया प्लान देने का, मुझे एक प्रूवन तरीका दिख गया प्रोडक्ट समझाने का, मुझे एक प्रूवन तरीका दिख गया हॉलिडे कैशबैक समझाने का, मुझे एक प्रूवन तरीका दिख गया 5 ईयर प्लान समझाने का, एंड मुझे एक प्रूवन तरीका दिख गया फॉलो अप करने का, जो मेरे लिए काम करता है। वो चीज करने के बाद मुझे बार 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 आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज इटसेल्फ। राइट, तो ये बेसिक चीज हुई। एंड मैंने आपको क्या बताया, मेक देम इमेजिन। जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो ना, तो आप पेपर पे दिखा रहे होते हो, तो पेपर पे दिखाने का मतलब क्या होता है, आप बता नहीं रहे होते, आप उसे इमेजिन करा रहे होते हो। लेट्स सपोज यू स्टार्टेड विद 10,500, तो क्या होगा, लेट्स सपोज यू स्टार्टेड विद 5250 एंड एक महीने में अगर 2 आए, ये आई, ये आप इमेजिन करा रहे होते हो। राइट, एंड आपके सामने जितने लोगों को मैंने प्लान दिया वो बता सकते हैं कि मैंने उनको इमेजिन कराया है कि एक महीने में इतने लोग आएंगे तो क्या होगा, सेकंड महीने में इतने आएंगे, 8 महीने में इतने आ गए, 10 महीने में इतने आ गए, 12 महीने में भाई तू 16 लाख पे पहुंच सकता है। सामने वाला बोलता है हाँ यार पहुंच सकता हूँ। फिर मैं उसे और तोड़ता हूँ, 16 नहीं तो तेरे को क्या लगता है 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो भाई ये काम करके 2 लाख कमा लेते हैं ना हम लोग, क्या दिक्कत है। 16 लाख का 50%, 25%, 12%, 6%, आधे से आधी मेहनत तो कर सकते हैं ना यार। तो उस पर आते हैं। तो इजीनेस मैंने दिखा दी आपको, इजीनेस दिखाना है सिस्टम का, और ऑफर ऐसा दिखाना है कि भाई इससे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ना तेरे को लाइफ में नहीं मिलेगी। एंड ये मैं आपको दावा करके कह सकता हूं, आप 100 कंपनीज के प्लान देख लो, आई कैन बेट आपको इससे सॉलिड, इससे ट्रस्टवर्दी और इससे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, आई कैन टेल यू। राइट, आगे चलते हैं। राइट, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, आस्क क्वेश्चंस टू क्लोज द सेल। एंड उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहली चीज, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट। आपको प्रोस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सही टाइम है क्लोजिंग का, क्या मैं प्री मैच्योर सेलिंग तो नहीं कर रहा, कि आज मैं फर्स्ट टाइम मिला हूं, हो सकता है ये मेरे पे ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे और ये 1-2 दिन में आईडी दे दे, एंड आप उसके अभी पीछे पड़ जाओ। कभी कभी आपको ऑब्जर्वेशन से लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसको फॉलो अप की जरूरत नहीं है भाई, ये पैसे देके जाएगा। राइट, तो उसमें आपको नहीं बोलना है हाय हेलो चलिए मिलके सोचते हैं और बाद में काम करते हैं, नहीं, ये बेवकूफी मत करो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आईडी क्लोज हो सकती है, सामने वाला 90% एक्साइटेड है, तो 10% जो चीज बची है वो सिर्फ क्या बची है, थोड़ा सा ट्रस्ट शो करना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना। जब आप कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट शो करोगे आपकी आईडी आएंगी।
और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना इतना बढ़ा लिया ना, तो आपको प्रेजेंटेशन दिखाने की भी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया, फिर आप प्रेजेंटेशन से क्लोजिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लोज कर दोगे तब प्रेजेंटेशन दिखाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट, ध्यान से उसको सुनो, सिर्फ अपना अपना मत बताओ, सामने वाले को पढ़ो, उसे समझो वो क्या कह रहा है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद फाइंड अ प्रॉब्लम या गोल टू फुलफिल। जब मेरे सामने कोई प्रोस्पेक्ट प्लान देखने बैठता है तो मैं उसको प्लान नहीं दिखा रहा होता, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हूँ या फिर मैं उसका गोल कंप्लीट करा रहा होता हूँ। मैं उसकी प्रॉब्लम देखता हूँ, हो सकता है वो अपनी जॉब से परेशान है, कुछ ऑनलाइन इनकम ढूंढ रहा है या फिर कुछ करना चाह रहा है बट उसको सफलता नहीं मिल रही। मैं देखता हूँ कि इसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ट्राई करे लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। मैं देखता हूँ इसका कोई गोल है जो इसे कंप्लीट करना है, राइट। एंड उसके लिए भी ये मेरे पास अभी लाइव एक पर्सन है, अभी दिखाता हूँ आपको, सेकंड। हाँ, आर्यन भाई, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी आर्यन भाई, क्या हाल है? जी भाई बढ़िया। बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। हाँ जी। तो मैंने आपको जब प्लान दिखा रहा था तो मैंने आपको क्या बात करी? मैंने आपको बताया ना, सोल्यूशन, राइट। जी जब हम भाई। बात कर रहे थे, हम मोस्टली किस चीज पे बात कर रहे थे, राइट। इन्होंने अभी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। एंड हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। एंड इन्होंने देखा कि हाँ यार, एक विजन है, एक गोल है जो मेरे सिस्टम से पूरा हो। तो भी बिलीव है, मुझे भी बिलीव है कि नहीं है भाई? जी जी बिल्कुल बिलीव है। बिल्कुल। जो गोल की हमने बात करी थी दिसंबर तक, है ना, वो पूरा होगा। एंड मैं आपको पक्का दिखाऊंगा कि पूरा हो रहा है। विद इन दिसंबर तक आपको बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में एड ऑन होती दिखेंगी। इनके एक दो ड्रीम्स हैं, वो आपको पूरे होते दिखेंगे। इनका नाम है आर्यन, याद रख लो, रितेश नाम से इनकी आइडिया, मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी ये करंटली जॉब करते हैं। एंड इनका एक गोल था कि यार मैं ना अभिनव, मतलब आई एम फेड अप विद जॉब, मतलब यार मुझे कुछ करना है और मैं अपना टाइम दे रहा हूँ बट मुझे उस हिसाब से इनकम नहीं हो रही। तो चीजें समझी, एंड नाउ ही इज डूइंग बिजनेस। और अभी लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा कि इस इंसान की इतनी इनकम हो चुकी है। एंड बहुत बड़ा डिसीजन ये अभी आगे लेने वाले हैं। तो यही चीज पे हमने बात करी थी अरुण भाई, कि आपके क्या क्या गोल्स हैं। प्रेजेंटेशन हमने बाद में करी, हमने बात करी क्या क्या गोल्स हैं, वो गोल्स लिखे। जी एंड हाँ मैंने भाई। डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि भाई ये गोल पूरे होंगे। एंड इनको भी बिलीव है, ऐसी बात नहीं है। देखो बिजनेस में भाई किसी को डैम ट्रिक, श्योर के वो होंगे पूरे। डैम श्योर, ही इज डैम श्योर कि वो होंगे, लो यार। वो लोग फिनिश करेंगे, राइट। तो ये श्योरिटी सामने वाले को जब होगी, वो आपके साथ बिजनेस करेगा, राइट। सो थैंक यू अरुण भाई, कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल में देता हुआ चल रहा हूँ कि सारी चीजें जो मैं यहाँ पे लिखी हैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए नहीं लिखी है, किसी किताब में से आज पढ़ के नहीं लिखी है, आज प्रॉपर वो लिखी है जो चीज होती है। उसके बाद आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली फुलफिल करने के लिए। नाउ प्रोवाइड द वैल्यू एंड गेट द मनी, इट इज द टाइम टू क्लोज। आपने ऑब्जर्व कर लिया कि सामने वाला पेशेंट जो है उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि सर दर्द की गोली और आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसे, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या करते हो, सामने वाले ने प्रॉब्लम भी नहीं बताई, मुझे प्रॉब्लम है, आप सीधा निकालते हो पैसों का इंजेक्शन इतना बड़ा, पूरा 3 पेज का प्रेजेंटेशन और भर के लगा देते हो, ये ले पूरा प्लान हो गया, अब बता कब ज्वाइन कर रहा है। अब क्या होगा उसको, आपने डोज ही गलत दे दी भाई। अब डोज गलत दोगे तो वो परेशान हो जाएगा, आपका फोन नहीं उठाएगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग। पहले ऑब्जर्व तो करो सामने वाले को क्या चाहिए। हो सकता है उसे बिजनेस ना ही करना हो आपके साथ, 10 में से एक बंदा हो सकता है उसे बिजनेस करना ही नहीं, वो देखने आया है, चीजें समझने आया है। एंड इट्स ओके, हर किसी को क्लोज नहीं करना, यू कैन नॉट क्लोज एवरीवन, राइट। तो ऑब्जर्व किया, प्रोस्पेक्ट के बारे में समझा कि हाँ इसका ये गोल है, मुझे पूरा कराना है, हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, मुझे इससे इसका सोल्यूशन निकालना है। एंड देन यू प्रोवाइडेड द वैल्यू कि कैसे होगा, कैसे होगा वो आपने इमेजिन करा दिया कि भाई ऐसे ऐसे होगा, दिस इज द प्लान, दिस इज द ब्लूप्रिंट। एंड वो आप 5 ईयर प्लान में एंड 1 ईयर प्लान में दिखा सकते हो कि ये दिस इज द सोल्यूशन। बिकॉज 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मनी, वो हमारे प्लान में है। एंड जब आप उस पर आ जाओगे, यू विल गेट द मनी, राइट। सो दिस इज द राइट स्टेप्स टू क्लोज द सेल। एंड नाउ एक आपके सामने एक जबरदस्त चीज मैं लेकर के आया हूं, जो मैंने लाइफ में ट्राई करी है, आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि आई थिंक वो समय आ चुका है कि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिले। देखो, आपको एक मैं चैलेंज देता हूं छोटा सा, आप सब लोगों को, अगर आप कर पाओ, राइट। एंड ये सिंपल सा चैलेंज है, एंड ये लिखा है, कैन यू आस्क समवन टू बाय अ फ्री कॉफी। इससे क्या होगा, आप कहीं भी किसी भी कॉफी शॉप में जाओ या कहीं भी जाओ, वेल ड्रेस्ड होकर के जाओ, नो प्रॉब्लम, वेल ड्रेस्ड होकर के जाओ,
राइट, एंड यू कैन डू एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। आप जाओ किसी इंसान से बोलो कि एक्चुअली सर मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया हूँ एंड मेरा पेटीएम वर्क नहीं कर रहा है, कैन यू बाय मी अ फ्री कॉफी एंड कैन आई ज्वाइन यू। एंड ये उसके साथ ट्राई करना जो अकेला बैठा है, जो ग्रुप में है उसके साथ नहीं, जो अकेला बैठा है। जो ग्रुप में है वो तो पीयर प्रेशर में आपको पैसे दे ही देगा, मुझे पता है। 4 जने के साथ आप बैठे हो और एक बंदा आपसे आके बोले आर्यन भाई मैं कॉफी के पैसे लाके आप दे सकते हो, आप मना कर ही नहीं सकते भाई। अगर आपकी जिम में लास्ट 100 रुपए आप वो भी निकाल के दे दोगे। तो पीयर प्रेशर वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करना, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ। किसी कॉफी शॉप में जाओ अच्छा वेल ड्रेस्ड होकर के और ऐसे रिएक्ट करो, शिट वॉलेट लाना भूल गया मैं, मेरे पास वो भी नहीं है। तो देखो कौन अकेला बैठा है, उसके सब उससे पूछो कि सर एक्सक्यूज मी एक्चुअली आई वाज बाइंग अ कॉफी बट हुआ क्या है कि मेरा वॉलेट घर रह गया है एंड मेरा पेटीएम फोन पे काम नहीं कर रहा है, सो कैन यू प्लीज गिव मी मनी टू बाय अ कॉफी फॉर मी, राइट। एंड जैसे वो बोले यस ऑफ कोर्स, ओके ओके कैन आई जॉइन यू, उसके साथ बैठ जाओ। अब क्या हुआ, सामने वाले ने आपकी हेल्प करी है और आप फील करो जब आप किसी को हेल्प करके फ्री कॉफी दे रहे हो तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अब आप सामने वाले से जानोगे, बात करोगे, आप क्या करते हो, ये है वो है, एंड यस यू फाउंड अ लीड। एक लीड मिल गई आपको, एक स्टोरी के साथ लीड मिल गई। एंड आप उस स्टोरी के साथ इमेजिन करा सकते हो उसे पूरा बिजनेस कि भाई सोचो कल हम अगर बिजनेस करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि यार ये पर्सन मेरे को ऐसे ऐसे मिला, राइट, इस तरीके से कॉफी शॉप में हमने बात करी एंड राइट नाउ वी आर डूइंग बिजनेस। इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रिक, आप कर सकते हो, मैंने करी है इस बिजनेस में नहीं बट मैंने पहले करी है एंड इट वर्क्स। इससे 2 चीज होंगी, पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अभी क्या है ना, आधे लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है कि सामने वाला मना ना कर दे। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान इसलिए नहीं दिखा रहे कि ये मना कर देगा। भाई मना ही तो कर देगा यार, तुमसे तुम्हारे जान थोड़ी मांग लेगा। मना कर देगा कोई बात नहीं, आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ना एटलीस्ट कि आपने पूछा, आपने 100% दिया। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट्स को कराई जाती है, बहुत बड़े बड़े एमबीएस को कराई जाती है ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ, टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। एंड आप ट्राई करके देखोगे आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ किसी दिन मैं भूखा नहीं मरने वाला, अगर बाई चांस मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मांग के खा सकता हूँ, राइट। तो ये प्रैक्टिकल आप जरूर ट्राई करके देखो एंड आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बढ़ने वाला है। कैन यू बाय, कैन यू आस्क समवन टू बाय अ फ्री कॉफी, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके माइंडसेट, राइट, कि हमारा माइंड को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं सक्सीड करने के लिए। सबसे पहली चीज है लर्निंग, जो आप अभी कर रहे हो, पिछले 50 मिनट से आप लर्निंग कर रहे हो जैसा कि मुझे लग रहा है, राइट, आई होप कि सब कर रहे हैं। लर्निंग करना किसी भी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बचपन से जो भी एजुकेशन करते आए हो वो आप हो। अगर मैं कॉमर्स पढ़ता आया हूँ तो मुझे कॉमर्स आती है, अगर मैं साइंस पढ़ता आया हूँ मुझे साइंस आती है। कोई बचपन से या कोई काफी टाइम से सीए कर रहा है उसे सीए आती है, कोई काफी टाइम से बीटेक कर रहा है उसे बीटेक की नॉलेज है। क्यों? क्योंकि आप उसे पढ़ रहे हो। और आप नेटवर्किंग कितने साल से पढ़ रहे हो? जी मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे मैंने तो एक भी किताब नहीं पढ़ी, तो भाई कहाँ से आएगी? तो यार नेटवर्किंग की किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जो लर्निंग आपको सेशन से मिल रही है, जो लर्निंग आपका अपलाइन आपको एक्शन करने को बोल रहा है, सिस्टम को फॉलो करने को बोल रहा है, वो आप करो। जो आपको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करे जा रहे हैं ऑनलाइन, पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी, वो आप देखो, उसे किताबों में छापो, वही तो आपकी लर्निंग है। और आपने 10-12 साल पढ़ाई करी है, 15-16 साल आपने कुछ नहीं कमाया, और यहाँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 1 साल भी नहीं, 1 महीना कर लो पढ़ाई, कितना कमा लोगे कोई लिमिट नहीं, तो कर लो यार। तो सबसे पहला माइंडसेट है लर्निंग का। अगर आप इस इंडस्ट्री में आके सोचते हो मैं सीखूं ना, अवॉइड कर दूं, ट्रेनिंग छोड़ दूं, लेकिन सर आईडी क्लोज नहीं हो रही, लोग बिलीव नहीं कर रहे, तो भाई नहीं होगी, छोड़ दो। आप लर्निंग नहीं कर रहे तो आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते ना, पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्लास में जाके क्लास अटेंड करनी पड़ती है, ट्यूशन लगाना पड़ता है, फिर टेस्ट दे के देखना पड़ता है। लोग मॉडल टेस्ट पेपर खरीद के लाते हैं, क्लास टेस्ट में फेल होते हैं, धीरे धीरे करके अपनी ब्रेन पे पैसा खर्च करते हैं, फिर जाके पास होते हैं एग्जाम देने के बाद। लेकिन नेटवर्किंग में आप क्या कर रहे हो? सीधा आया बंदा, ले एग्जाम, मैं बताऊंगा कैसे होता है पेपर सॉल्व, नहीं, लर्निंग करो साथ साथ। लर्निंग करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेट वीकली गोल्स। वीकली गोल बना लो कि यार इस हफ्ते ना, आज से हफ्ता स्टार्ट कर लो, आज थर्सडे 21 है, आज से 7 दिन लिख लो कि नेक्स्ट 7 डेज, अभी लिख लो, अभी एक पेपर पे लिखाओ नेक्स्ट 7 डेज आप क्या क्या करने वाले हो, एंड उसमें लिखो कितने इन्विटेशन आप करोगे, उसके आगे नंबर लिख दो जो आपको लगता है, कोई भी नंबर आप लिख दो कि मैं इतने इन्विटेशन देने वाला हूं प्लान दिखाने के लिए। उसके नीचे लिखो प्रेजेंटेशन, कि एक वीक में इतनी प्रेजेंटेशन तो मैं पक्का पक्का दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जितना आता है उतना दूंगा यार। ये मत सोचो मेरे को नहीं आता, इसको बुलाऊंगा उसको बुलाऊंगा, नहीं, आपको जितना पता है ना, आपने पैसे दिए हैं ना, तो आपने जो चीज जान करके, जो चीज फील करके पैसे दिए वो सामने वाले को फील करा दो, बस दैट इज द प्रेजेंटेशन।
राइट? तो आप लिख लो, अगर एक दिन का 2 लिख रहे हो तो 7 दिन पे 14 प्रेजेंटेशन हो गई। अब ये 14 प्रेजेंटेशन आपको करनी है, राइट? कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, एंड वो प्रैक्टिस करके आएगी, सिर्फ किताबें पढ़ के या कुछ देख के नहीं आएगी। एंड आप बात करो, स्ट्रेंजर्स से बात करो, कम्युनिकेशन का पॉइंट लिखो, उसके आगे लिखो टॉक टू स्ट्रेंजर्स, दैट्स इट। आपको सोशल मीडिया पे कोई मिल रहा है, उसकी प्रोफाइल की तारीफ करो, उससे बात करो, उसका नंबर निकालो। आपको एक स्किल आनी चाहिए, लोगों का नंबर निकालना, तो आपके पास जिंदगी में लीड्स की कमी नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू, कम्युनिकेशन करना सीखो, स्ट्रेंजर्स से डरो मत। बचपन में जो घर वालों ने सिखाया था कि बेटा अजनबियों से बात मत करो, उठा के ले जाएंगे, टॉफी मत खाना, वो भूल जाओ, बड़े हो गए हो। अब आपको बिजनेस में जिसमें आप हो, आपको स्ट्रेंजर्स से बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपके मम्मी पापा आपके सारा बिजनेस करके नहीं देने वाले, राइट? उसके बाद लुक योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉय। अभी अपने आप को, आप क्या होता है कि इस सिस्टम में बोला जाता है बी योर ओन बॉस। तो अभी आप पहले से बॉस बन के बैठ गए, मैं बॉस हूं, मैं काम नहीं करूंगा, 4 लोग मैंने लगा दिए, ये काम करेंगे सर, ये कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। लोगों का फोन आ रहा है, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। अरे भाई, आप कितना काम कर रहे हो अपने लिए, पहले ये बताओ। लुक योरसेल्फ एज एन एम्प्लॉय। आप सोचो कि आप एम्प्लॉय हो, और अब आप सोचो कि ये एम्प्लॉय को लास्ट एक हफ्ते में क्या क्या काम करवाना था। अब आप सोचो कि लास्ट एक हफ्ते में इसने क्या क्या काम किया है। आप सोच के हैरान रह जाओगे कि अगर ये एम्प्लॉय मैंने रख रखा है, जिसे मैं अगर 15,000 रुपए की भी सैलरी दे रहा हूं अपनी जेब से, सोचो आप 15,000 रुपए आपको देने हैं इस बंदे को, और सोचो आपको इससे कैसा कैसे काम करवाना है। एंड लास्ट एक हफ्ते में या जो पहले से ज्वाइन 1 महीने में आपने क्या काम करके दिया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हो? तो ही जवाब आएंगे, या तो हाँ या ना। 90% लोगों का ना आने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इस ब्रेन से उसको, जो आपने अभी सेट वीकली गोल्स में लिखा है, उसे बताओ कि भाई ये पकड़, खुद को बोलो ये पकड़, ये काम करना है, कैसे भी करना है मुझे नहीं पता, यू आर एन एम्प्लॉय, तभी काम होगा, अभी से बॉस नहीं बनना। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी। जो आपने 7 डेज के वीकली गोल सेट किए हैं, प्रेजेंटेशन के या कुछ भी, वो आपको कंसिस्टेंटली करना है, लगातार, बार बार, निरंतर प्रयास। 1 वीक में, 2 वीक में, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करने वाला बिजनेस ये नहीं है। लोग 4-4, 5-5 साल बहुत सारी चीजों को देते हैं, तब जाके सक्सीड होते हैं। एंड ये तो सिर्फ अभी 6 महीने 1 साल मैंने आपको देने को है, तो 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंसी डेली दीजिए। उसके बाद बी क्रेजी अबाउट योर गोल्स। देखो, मैंने अगर कोई गोल देख लिया मुझे करना है, तो आई एम क्रेजी। मुझे नहीं पता 10 लोग मना करते हैं ये ले ले, वो ले ले, या ये कर ले। अगर मैंने एक बार गोल देख लिया और मैंने मन बना लिया, तो आपको मन तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल आपका जो है कि अगर मुझे पटाया ट्रिप जाना है, आपने गोल बना लिया, कैसे होगा क्या होगा वो आपको नहीं पता, वो आपको नहीं पता, वो उससे पूछो जा करके जो कर चुका है ट्रिप। नीरज जी से पूछो, मेरे से पूछो, विशाल सर से पूछो, बहुत सारे लोग जो ट्रिप कर चुके हैं उनसे पूछो, सर मुझे ट्रिप पे जाना है, 29 दिन आज से बचे हैं, कैसे होगा, मुझे ब्लूप्रिंट दो, मैं करने को रेडी हूँ, मुझे बता दो कैसे होगा, मैं कर रहा हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट माई गोल्स। सो बी क्रेजी अबाउट योर गोल्स। आपके जो 2 3 4 5 गोल्स हैं, उनके लिए पागल हो जाओ। मत सोचो दुनिया क्या सोच रही है, ये वो। मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में लिख रखा था एक एयर कूलर। भाई गोल है मेरा, चाहिए, मेरे पास नहीं है, सिंपल, आज है, बाहर लगा हुआ है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, ठीक है। मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था एक्टिवा 6G, नहीं आ पाई, बट मिटियोर आ गई। तो गोल्स बनाओ एंड बी क्रेजी अबाउट योर गोल्स। आपके गोल्स हैं, आपके घर वालों के नहीं है, आपके भाई बहन के नहीं है, आपके फ्रेंड्स के नहीं है, आपके लिए ही मैटर करेगा, ठीक है। लास्ट, प्रायोरिटाइज। बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे काम में एंगेज हैं। कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना साइड बाय साइड बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी साइड बाय साइड शॉप पे बैठ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। भाई आप जो भी कर रहे हो ना, वो करो, लेकिन इस बिजनेस को जब तक आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, आपको पैसा नहीं आएगा, इस सच में आपको बता दूं। और प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं होता कि वो वाला काम छोड़ दो, नहीं। प्रायोरिटी देने का मतलब कि जब आपको लगता है कि आपको इस बिजनेस को टाइम देना चाहिए एंड आपने नहीं दिया, तब आप प्रायोरिटी मिस कर रहे हो। ट्रेनिंग में आना इस प्रायोरिटी, प्लान शो करना इस प्रायोरिटी, इन्विटेशन करना इस प्रायोरिटी, अपनी टीम को सिखाना इस प्रायोरिटी, कंपनी का प्रोडक्ट खुद यूज करना इस प्रायोरिटी। मैं आपको बता दूं, जो लोग ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं और खुद से 3-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट वो सोच रहे हैं कि मैंने नहीं खरीदा, आप ट्रिप पे नहीं जा सकते। यू कैन नॉट बाय समथिंग इफ यू आर नॉट सोल्ड ऑन इट योरसेल्फ। अगर आप कोई चीज पे खुद सोल्ड नहीं हुए, तो आप सामने वालों को क्या सोल्ड करोगे, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लेने चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी के साथ कनेक्ट हुए हो, तो कंपनी प्रोडक्ट्स पे काम करती है दोस्त, वो प्रोडक्ट्स आपको देख लेने चाहिए। एंड आपको, मैं नहीं कह रहा आप बहुत सारे लो, आप थोड़े बहुत जो आपको डेली रिक्वायरमेंट में लगता है कि हाँ घर में यूज हो जाए, चलो मैं यूज तो करके देखूं, एटलीस्ट पता तो करूँ क्या सच में इलेक्ट्रिक स्पायर की क्वालिटी है, क्या सच में ऑर्गेनिक फूड इतना अच्छा है, क्या सच में सनफ्लावर ऑयल के जितने लोग दांत देते हैं कि बैक टू बैक जा रहा है, क्या सच में वो सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा है, राइट? तो वो चीजें समझो एंड प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कुछ भी कर लो, कितनी ट्रेनिंग देख लो,
डजंट मैटर। जो इंसान एक्शन कर रहा है वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। आपको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, कितनी बुक्स पढ़ी है, कितने साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, आप कितने लोगों से मिलते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितने लोगों को कन्विंस करते हो, आपके पास कितना अच्छा नेटवर्क है, कितने पैसे वाले लोग हैं, डजंट गिव अ शिट। आप एक्शन ले रहे हो तो पैसे आएंगे, आप एक्शन नहीं ले रहे, आपका पैसा, आपका ज्ञान रखा हुआ है, कहीं नहीं आ रहा। सो एक्शन ब्रिंग्स मनी। आज आपने जितनी चीजें सीखी हैं, यू हैव टू पुट इन एक्शन। एक्शन के बिना कोई भी पैसा आपके पास नहीं आने वाला, राइट। और आपको हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। वी बिल्ड हैबिट्स एंड हैबिट बिल्ड्स। एक लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से काम नहीं कर सकते, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। बोलते हैं कि सबसे पहले इंसान आदतें बनाता है, फिर वो आदतें उसे बनाती हैं। मार्क माय वर्ड्स। आपकी कुछ आदतें हैं अभी जो आपको कुछ नहीं बना रही, तो उनको हटाओ और कुछ आदतें डालो जो आपको कुछ बनाएंगी। और इसको करने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, जिन लोगों की ऑलरेडी वो आदतें पड़ चुकी हैं उनसे बात करो, उनके टच में रहो, उनसे सीखो। सिंपल। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, शुड आस्क। तो हैबिट्स पे काम करना है। राइट डाउन अ गोल कि आपको ये गोल आपको चाहिए 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के। क्या स्किल्स चाहिए होंगी मुझे इस गोल को कंप्लीट करने के लिए, वो लिखो, उसे प्रिपेयर करो। थर्ड पॉइंट, हैव एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज अगर रशिया को यूक्रेन को वॉर करना है तो उसके पास भी एक्शन प्लान है कि मुझे कब कौन सा बम छोड़ना है, कहां छोड़ना है, क्या करना है। यू शुड हैव एन एक्शन प्लान, कब क्या करना है। एंड फोर्थ, मेक इट अ हैबिट। अगर आपकी एक बार प्लान दिखाना आदत पड़ गई, सोचो आप दिन में 4-5 प्लान दिखाते हो, एक दिन आप खाली बैठे हो घर पे, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन आया, आप सोच रहे हो यार आज तो सारा टाइम ऐसे निकल गया, क्या करो। आपको दिखा, अरे भैया है, अच्छा जीजा जी आए, चलो एक काम करते हैं, नहीं प्लान दे देते हैं, क्या पता कनेक्ट हो गए तो ठीक है, अपना काम भी हो जाएगा। तो हैबिट बन जाएगी ना भाई, तो आइडिया आ जाएगी। मेक इट अ हैबिट। हैबिट बना लो इस काम को, मजा आ जाएगा आपको, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने आज जो सेशन अटेंड करा मेरे लिए नहीं करा, आपने अपने अपलाइन के लिए नहीं करा, अपने माँ बाप के लिए नहीं करा, वो तो आप बाद में करोगे जो करोगे। सबसे पहले आप खुद के लिए कर रहे हो ये काम। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऐसी है, मोदी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, दुनिया ऐसे चलती है। भाई आपको नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, आप पहले खुद को चलाना सीखो, ठीक है। तो ये सारी चीज से परे रहो। सरकार देश चला रही है, बहुत 125 करोड़ की आबादी चलाना, राइट, इज मच डिफिकल्ट देन ₹1 कमा के जेब में लाना। तो सबसे पहले एक प्रॉमिस अपने आप को दो। जो आज आपने सेशन देखा है, यू शुड मेक योरसेल्फ अ प्रॉमिस कि मैं जिस सिस्टम से कनेक्ट हूँ, मैं आज जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं आज जो समय दे रहा हूँ, मुझे आज 4 निगाहें हैं जो इस काम को करते हुए देख रही है घर पे। मुझे कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं मेरे स्टेटस की, हाँ ये काम कर रहा है ये वाला, और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप फेल हो, कब आप क्विट करो और कब आपका मजाक बनाए। देयर आर पीपल लाइक दैट। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने प्रॉमिस कर लिया, आपने ठान लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, डजंट मैटर मुझे कितना टाइम लग जाए, मेरा अल्टीमेट गोल है यहाँ से कैपिंग पे पहुंचना, जो कि एक पैसिव इनकम है। मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, 1 साल कोई बात नहीं, 2 साल कोई बात नहीं, 3 साल कोई बात नहीं, 4 साल कोई बात नहीं, 5 साल। 5 साल में तो कैपिंग पे आऊंगा। आपके आसपास ऐसा कौन सा बंदा है जिसने आपके सामने 5 साल दिए और 8 लाख रुपए महीना कमा रहा हो इस लाइफस्टाइल के साथ, जो लोग यहाँ जी रहे हैं, जो विशाल साल जी रहे हैं? मुझे एक का नाम बता दो, नहीं मिलेगा। सो मेक योर सेल्फ अ प्रॉमिस टुडे। आज आपको खुद से प्रॉमिस करना है, खुद से वादा करना है कि आज तक आपने जो सीखा या कुछ भी है, मुझे करना है भाई। मुझे मैटर नहीं करता लोग मना करें, 10 लोगों को प्लान दिखाऊं, लोग कुछ भी कहें, गाली दे, मुझे गाली दे, मेरे बिजनेस को गाली दे, डजंट मैटर भाई, मुझे करना है, मैं करूंगा। आपको करना है, साथ आ जाओ और एक एटीट्यूड बना लो, विद यू और विदाउट यू। या तो भाई देख, तुझे प्लान दिखाने आऊं, या तो तेरे साथ करूंगा, या तू नहीं आएगा तो मैं तब भी करूंगा, मैं तो रुकने वाला हूं नहीं, राइट। तो यू शुड हैव दिस पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर माइंड, विद यू और विदाउट यू। बहुत सारे लोग हैं इस मेरठ में, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जहां आप रहते हो, जो आपकी तरह विजन रखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यू हैव टू कनेक्ट टू दोस पीपल, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं, आपने नोट्स बनाए हैं। एंड लास्ट मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको क्लिक करके ग्रुप्स में अपलोड कर दीजिए कि आपने आज नोट्स बनाए हैं, जिससे आपके लीडर्स को और बहुत सारे लोगों को पता चले कि हाँ आप अटेंटिव थे, यू आर वर्किंग, एंड आपका नेम वहां शाइन करे ग्रुप में कि हाँ इन लोगों ने नोट्स बनाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेशन अटेंड करा, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। एंड यू विल सी कि वही लोग होंगे जिनका रिजल्ट भी आ रहा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर बिजनेस। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप चीजें माइंड में ड्रीम कर रहे हैं, एक ना एक दिन आई एम टेलिंग यू वो आपके हाथ में होंगी। जो लाइफस्टाइल आप ड्रीम कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा दूर नहीं, उसके बीच में और आज के बीच में सिर्फ फर्क है एक्शन का और कुछ समय का। टाइम लगता है चीजों में, 1 महीने में चीजें चेंज नहीं होती,
जो पिछले साल से हम पिछले 20-25 साल से लाइफ जी रहे हैं वो एक साल में हो सकता है चेंज ना हो, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एंड मैं मानता हूँ कि अभी मेरे साथ वो लोग कनेक्टेड हैं शायद मेरी तरह, जिनकी फैमिली में से आप पहला पर्सन होने वाले हो जो पूरी लाइफ चेंज करके रखेगा। एंड फॉर माई फैमिली आई एम टेलिंग यू प्राउडली आई एम दैट। आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से कि चीजें चेंज होंगी। पास्ट आप चेंज करोगे, फ्यूचर तो छोड़ो, पास्ट आप चेंज करोगे। जो होता आ रहा है आपकी फैमिली में वो आप चेंज करोगे। यू विल ब्रेक द लॉ। मीडियोक्रिटी 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 मीडियोक्रिटी, लीव इट। अब कुछ आप करोगे जिससे बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और आप लाइफ जियोगे, आपके घर वाले खुश होंगे, यू विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। वो चीज फील करो। एक बार सब लोग जरा लास्ट में इस सेशन को बंद करने से पहले मैं चाहूंगा फील करो आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी, राइट। एंड जैसे ही 15 तारीख हुई, अगले दिन आपने खोल के देखा, ओ माय गॉड वेबसाइट में मेरा नाम लिखा हुआ है टॉप अचीवर्स, आपका नाम लिखा हुआ है 4 लाख रुपीज इनकम 15 दिन की, 4 लाख रुपीज इनकम 15 डेज की। फिर नेक्स्ट क्लोजिंग आई 15 दिन की, वहां लिखा हुआ है 4 लाख रुपीज, आपका नाम लिखा हुआ है आर्यन, विपिन, अमित, आरजू, राजन कुमार, आईडी के आगे लिखा है 15 दिन की इनकम 4 लाख रुपए, राइट। धर्मेंद्र जी की आईडी खोली, उसके आगे लिखा है 4 लाख रुपए 15 दिन की इनकम। सत्येंद्र पाठक की आईडी खोली, 4 लाख रुपए 15 दिन की इनकम। सागर साइलेंट अपनी आईडी खोली, देखो भाई 4 लाख आता है 15 दिन का, कमाओगे करोगे बिजनेस। अश्विन आईडी खोली, देख भाई स्ट्रगल बहुत करा मैंने लाइफ में, लेकिन 15 लाख 15 दिन में 4 लाख हो गया। आकाश जी की आईडी पे लिखा है 15 डेज कपल बोनस 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अब क्या होगा, 1 लाख कंपनी रख लेगी यार, कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत कमा लिया, 4 लाख की क्या पेमेंट। रिद्धि जी की आईडी पे लिखा है 4 लाख रुपए 15 डेज। सोचो आपके पेरेंट्स जो आपको स्टार्टिंग में रोक रहे होंगे क्या फील करेंगे। आशीष जी की आईडी पे लिखा है 8 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। मैसेज आ रहा है ग्रुप में, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष जी, 8 लाख रुपीज कैपिंग, थैंक यू सो मच फॉर ये वो। आशीष जी मैसेज लिख रहे हैं मेरे को, थैंक यू सो मच अभिनव सर फॉर सेंडिंग विद दिस अपॉर्चुनिटी। फील करो उस मोमेंट को। 8 लाख रुपए जिस दिन आपको आएगा ना, एंड आएगा जरूर, जो लोग टिके हुए मेहनत कर रहे हैं जरूर आएगा दोस्त, आई कैन गारंटी यू। वो फील करके काम करो। एंड जब 8 लाख रुपए महीने का आएगा ना लिटरली, उसके साथ साथ एक चीज और आएगी, वो पता है क्या है, कम से कम 8,000 लोगों की दुआएं, कम से कम, जो आपके साथ टीम होगी। क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा इकलौता सिस्टम है जहां पे आप जब तक सामने वाले की जेब में पैसा नहीं डालोगे, आपकी जेब में नहीं आएगा। बाकी सब जगह लूट मची हुई है, चाहे वो डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, जब तक आपकी जेब से निकालेगा ही नहीं, आप उसकी जेब में नहीं आएगा भाई। So this is a blessed community and be a blessed part to have elected spire in your family. Be a blessed person कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है जहां से आप लिटरली जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपकी फैमिली ने देखी है वो आप आगे फ्यूचर में आपके बच्चे ना देखें। सो दिस इज योर चांस। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपके पास कोई ऐसा मौका आपके पास था या मिलेगा। सो 8 लाख रुपए पे बिलीव करना है कि एक दिन वो आएगा, उस मौके के लिए उस टाइम का मुझे इंतजार है जब मेरे एक महीने में 8 लाख की इनकम आएगी। एंड उस 8 लाख से मैं क्या क्या करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, जो भी आपको मन में आता है आप सोचो कि 8 लाख रुपए महीने का आएगा, मैं सबसे पहले बाइक लूंगा वाली, मैं सबसे पहले गाड़ी लूंगा, मैं सबसे पहले ना उस बंदे का यार मैंने पैसे ले रखे हैं वो चुकाऊंगा, यार मेरा अपना घर वालों का ना लोन चल रहा है घर का वो दूंगा, मेरी एजुकेशन का लोन चल रहा है वो दूंगा, मैं यार अपने घर वालों को एक छोटी सी गाड़ी लेके दूंगी जिसमें वो आराम से जा सके, बारिश में धूप में उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने पापा के रूम में एसी लगाऊंगा, बहुत स्ट्रगल करा है उन्होंने। मैं अपनी मम्मी के रूम में किचन में काम वाली रखूंगा, सिंपल, काम करने की जरूरत नहीं, मैं बैठ रहा हूँ। हर इवनिंग सैटरडे इवनिंग में बाहर घूमने जाया करूंगा अपनी गाड़ी से अपनी फैमिली को लेकर। इट कुड बी एनीथिंग। ये जो फीलिंग है ना, यही आपको बड़ा बनाएगी, बाकी सब तो रद्दी है, एवरीथिंग इज पेपर। ये फीलिंग के लिए काम करो, राइट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश कि आप सब लोग जो आज इस सेशन को पूरे दिल से अटेंड कर रहे थे, आपको 100% सक्सेस मिले जो भी आप काम कर रहे हैं। बट वो सक्सेस आपके काम के अकॉर्डिंग मिले कि ये भी बता दो, जो जितना काम कर रहा है उतनी सक्सेस मिलेगी भाई। जितना आप इधर तराजू पे मेहनत रखोगे उधर ऊपर ऊपर वाला आपको तराजू पे पैसा रखेगा, राइट। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ध्यान से चीजों को करिए, डुप्लीकेसी करिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।